हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी आयुष काउंसलिंग का सेकंड राउंड होने वाला है। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन गलतियों को करने से बचना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो कराई थी पर उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, या फिर कुछ को मिल गया लेकिन वह उन्हें पसंद नहीं है, तो वह क्या करें। तो बच्चों, आज हम आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिसको लेकर बच्चों के मन में बहुत से डाउट्स होते हैं या बच्चे उसको लेकर गलतियां भी कर देते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। ज़रूरी सूचना। तो बच्चों, कुछ बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं अच्छे से और बाद में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें। और बच्चों, मैं आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमें और अच्छा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी बच्चे को काउंसलिंग से संबंधित या बीएमएस कॉलेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट हमारे द्वारा यूपी के किसी भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहता हो, तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके हमसे हेल्प ले सकता है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, फर्स्ट राउंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले इस बात पर बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो हमने फर्स्ट राउंड में देखा था बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए थे। उसका क्या कारण था? तो बच्चों, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना होने का सबसे पहला कारण यह था कि डॉक्यूमेंट्स को ऐसे साइज़ में अपलोड करना जिसको सिस्टम अप्रूव ही नहीं करता। मतलब बच्चों, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वे 200 KB के अंदर ही करने थे, जबकि आपके डॉक्यूमेंट की फ़ाइल थी वो 1 MB या उससे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अपलोड नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आप अपलोड नहीं कर पाए। और अपलोड कर भी लिया था तो वह विजिबल नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस कंडीशन में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो सका, जिसका लिंक नॉट अवेलेबल लिख कर आया था। तो लिंक नॉट अवेलेबल का मतलब होगा जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है वह आपका नोडल सेंटर पर जाकर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वह कोई इतनी बड़ी इशू वाली बात तो नहीं है, लेकिन इसको अब अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद अब कुछ बच्चों का प्रॉब्लम सिक्योरिटी मनी को लेकर था। कोई बच्चा सिक्योरिटी मनी ही पे नहीं कर पाया। सिक्योरिटी मनी पे करने के वक्त उनको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, कोई भी OTP नहीं आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम था। तो इस बात का ध्यान रखना है, जिस चीज़ को जो डेट दी हो वह उसी दिन समय से करना है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई थी वह थी बच्चों का डोमिसाइल को लेकर। वह बहुत बड़ा इशू था क्योंकि उसमें कुछ बच्चों का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था वह ओल्ड था। तो बच्चों, वह जो डोमिसाइल है आपका वह 4 मार्च या 4 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, अब क्या करना है, जिसका 4 मार्च या 4 अप्रैल के बाद का है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका नहीं है वह अभी और आज ही बनवा ले। और किसी किसी का प्रॉब्लम ये भी था कि किसी ने एज अ सिंगल सब्जेक्ट करके बायोलॉजी को एज अ सिंगल सब्जेक्ट करके यस कर दिया था, जबकि उसने बायोलॉजी को सिंगल में नहीं रखा था, उसको वहाँ पर नो करना था। वह ज़रूरी बात थी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर आपने वही तीनों सब्जेक्ट को एक साथ किया है तो वहाँ आपको नो कर देना है। अगर बायोलॉजी एज अ सिंगल सब्जेक्ट कहे तभी यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम बताएंगे सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और एलिजिबिलिटी क्या है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का, उसके बारे में बताऊंगा। बच्चों, सेकंड राउंड में जो काउंसलिंग होनी थी उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना।
तो बच्चों ये द्वितीय काउंसलिंग का चक्र की इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़कर बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से समझना है इसको। तो बच्चों जो इसका सबसे पहला पॉइंट है वो फ्रेशर्स के लिए है, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था वह पंजीकरण करा सकते हैं। मतलब जिसने पहली काउंसलिंग अटेंड ही नहीं की थी, उसने कोई प्रोसेस ही नहीं किया था और वो फ्रेशर है, तो वो सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकता है। अब जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसलिंग से सीट आवंटित ना हुई हो, द्वितीय चक्र के हेतु अर्ह होंगे, पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तो कराया था, चॉइस फिलिंग तो कराई थी, लेकिन उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो सेकंड राउंड में दोबारा से पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनको जो धनराशि उन्होंने जमा की थी उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है थर्ड पॉइंट, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं, प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनरावृत्ति के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चॉइस करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में ना भरें, अन्यथा की स्थिति में यदि उसको सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उसे पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। मतलब इसका मतलब क्या बच्चों, जिन्होंने प्रथम राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई किया था और उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, लेकिन उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो सेकंड राउंड में दोबारा से अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चे कि वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग तो कराएगा, चॉइस फिलिंग तो करेगा, लेकिन जो उसको प्रथम राउंड में कॉलेज मिला है वो अपनी चॉइस फिलिंग में उसको ना रखे, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप रखते हो तो हो सकता है कि आपको वही कॉलेज दोबारा से मिल जाए, इसलिए आपको वो कॉलेज नहीं रखना है, अदर कॉलेज रखना है। और अगर मिल जाता है तो आपको सब कुछ बिना किसी कुछ करे हुए उस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पहले कॉलेज का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन हाँ बच्चों, अगर किसी कारण से आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आपको जो प्रथम राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वही आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, जो कि है द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया की जाएगी। आवंटित अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धनराशि जब्त कर ली जाएगी। मतलब बच्चों जो आप जिस तरह प्रथम राउंड में आपका अपग्रेडेशन की प्रक्रिया हुई थी वो द्वितीय राउंड में भी होगी, ठीक है। और अगर अभ्यर्थी किसी में भी प्रवेश नहीं लेता तो जो उसकी धनराशि होगी, सिक्योरिटी मनी होगी, वो वापस नहीं होगी। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को भी अपनी काउंसलिंग करानी है, उसको कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमारे द्वारा अपनी पेड काउंसलिंग करा सकता है। तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर हमसे व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकता है और अपनी अच्छे से काउंसलिंग करवा सकता है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। आई होप आप सबको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, एंड सब स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट।